गुरुजी, राम जी ईश्वर थे या मनुष्य? हाँ, देखिए, राम जी जो श्री रामचंद्र जी थे, जो दशरथ पुत्र थे, उनके विषय में आप पूछ रहे हैं, तो वो मनुष्य थे, महापुरुष थे। क्योंकि ईश्वर का मतलब, यदि हम भगवान, सृष्टि का रचयिता, जो निराकार सर्वव्यापक परमात्मा है, यदि ईश्वर का अभिप्राय वो लेंगे तो वो नहीं थे। कारण कि परमपिता परमात्मा, ईश्वर, भगवान जो निराकार हैं, सर्वव्यापक हैं, वो कभी बंधन में नहीं आते। बंधन अर्थात शरीर को धारण नहीं करते, क्योंकि वो तो निरंजन, निर्लिप्त, निर्विकार हैं। वो इस शरीरों में, ऐसे किसी भी शरीर में नहीं आते, कभी जन्म नहीं लेते, सुख दुख से युक्त नहीं होते, प्रकृति से बंधन में नहीं आते। तो इसलिए जो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी थे, वो एक मनुष्य ही थे। जैसे हम सब आत्माएं हैं, ऐसे वो भी थे। उन्होंने भी जन्म लिया था, लेकिन वो महापुरुष थे, क्योंकि बहुत सारे गुण हैं। तो जिनमें विशिष्ट गुण होते हैं, उन गुणों को भी ऐश्वर्य कहा जाता है। तो जो ईश्वर से युक्त होता है, ऐश्वर्यों से युक्त होता है, उसको भी ईश्वर कहते हैं। जो विभिन्न गुण जिनमें होते हैं, अत्यंत उत्कर्ष गुणों का होता है, वो गुणों के भंडार थे। तो इस दृष्टि से कोई उनको ईश्वर कहे तो भिन्न बात है, लेकिन जो निराकार परमात्मा है वो तो वो नहीं थे। उनका जन्म भी हुआ, वो बड़े भी हुए, उनका देहांत भी हुआ, जीवन की जो विभिन्न घटनाएं थीं, सुख और दुख की, वो भी हुई। तो परमपिता परमात्मा किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख दुख से रहित है, और न वो बंधन में आता है, और वो तो सर्वव्यापक होने से समस्त सृष्टि का कार्य करता है। हाँ, राम शब्द अगर हम लेंगे तो वो क्रीड़ा के अर्थ में है, आनंद के अर्थ में है। तो परमपिता परमात्मा जो निराकार सर्वव्यापक हैं, उनको भी राम शब्द से कहा जाता है। वो सब जगह विद्यमान हैं, आनंद स्वरूप है, क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब सब कार्य सहजता से कर रहे हैं, जैसे हम क्रीड़ा को करते हैं। तो अगर राम शब्द बोलते हुए हमारे मन में भगवान परमपिता परमात्मा है तो ले सकते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी दशरथ पुत्र हैं, वो तो मनुष्य ही थे, आत्मा थे, परमात्मा नहीं थे। ओम।